सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया शुरू करते आज का ए वाला एपिसोड। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफन को दिखाया जाता है जो कि अपनी कातिलाना स्माइल देते हुए येलेन से कहता है, हालांकि मैं उस पहलू में तुमसे हारने के लिए तैयार था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो करने में मुझे मजा आ रहा था। मुझे किसी भी चीज में हारने का कोई शौक नहीं है, वो तो तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे। हमेशा वॉर को जिताने वाला जनरल इसलिए नहीं जीतता है क्योंकि वो कभी हारता नहीं है, बल्कि वो इसलिए जीतता है क्योंकि वो अपनी हार को भी जीत में बदल देता है। तुम एक ड्रैगन एंसेस्टर के डिसाइपल हो, एक सीक्रेट बीस्ट जो कि अपने मजबूत शरीर के ऊपर गर्व करता है, और क्योंकि तुम उसके डिसाइपल हो इसलिए तुम्हारी बॉडी भी उससे ज्यादा कमजोर नहीं हो सकती। हमारे पास में उसकी पूरी एंटायर इनहेरिटेंस है, जबकि मुझे सिर्फ केवल किलिन के शरीर का एक टुकड़ा मिला। तो इसलिए ये तो स्पष्ट था कि मैं तुमसे 1-on-1 फाइट में जीत नहीं सकता। हालांकि इस हार के भी अपने ही कुछ फायदे थे। सीक्रेट बीस्ट हमेशा अपने में ही बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और घमंडी होते हैं, और उनकी जगह पर तुम भी उनसे ज्यादा दूर नहीं हो। उन्हें हम दोनों के बीच में हुई 1-on-1 फाइट की जीत को अपने सिर पे चढ़ने दिया, जिससे मुझे तुम्हारे ऊपर अपनी इस चाल को चलने का फायदा हुआ। इसके अलावा जब तुमने बैटल में मुझे हाथापाई में हराया था, तब भी तुमने ये सोचा कि तुमने मेरे सबसे मजबूत रूप को ही कुचल दिया। इससे तुम अपनी पूरी विक्ट्री के लिए पक्का श्योर हो गए। की वजह से तुम्हारे केयरलेस होने की वजह से मुझे सोल बैटल में लीड मिली, और यही मेरा दूसरा एडवांटेज था। और रही बात तीसरे की, तो वो ये है, जब तुमने हम लोगों के हाथापाई के बीच में अपनी गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल किया, तो इससे मुझे तुम्हारी गोल्डन फ्लेम को एनालाइज करने का एक काफी अच्छा टाइम मिला, और फिर जिसकी वजह से मैंने तुमसे सोल बैटल में जीतने का एक काफी अच्छा रास्ता निकाला। और यही वो तीसरी चीज है जो कि मैंने सीखी, और यही मेरी तुम तक पहुंचने में सफलता की चाबी थी। तो अब इधर जूफन की ये सारी बातें सुनकर तो येलेन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। वो शौक में पड़ गया होता है कि आखिर जूफन ने इतना सब कुछ उसके नाक के नीचे से कैसे कर दिखाया थी। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे मास्टर ने तो मुझसे सिर्फ इतना ही कहा था कि विनर ही हमेशा हारने वाले का लॉर्ड बन के रहता है, उसके ऊपर रहता है, और सिर्फ पावर ही यहाँ पर सब कुछ है। तो फिर आखिर किसी लड़ाई में अपनी ताकत से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है। जबकि इधर जूफन आगे येलेन से कहता है कि हालांकि मेरी पर्पल लाइटनिंग अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी वो अभी भी पूरी तरीके से यूजलेस नहीं है। जैसे ही मेरी 3 ड्रैगन सोल्स की वेरिएशंस तुम्हारे सामने उजागर हुई और तुमने उन्हें एक एक करके हरा दिया, लेकिन फिर भी इस सब ने तुम्हारे अहंकार को काफी ज्यादा चोट पहुंचाई और तुमको काफी ज्यादा चौंका दिया। और अचानक से तुम्हारे दिमाग में हुए इन बदलावों की वजह से तुम्हारा दिमाग मेरी पर्पल लाइटनिंग की पावर को भूलने में मजबूर हो गया। तुम्हारे सब में करी गई ये जल्दबाजी, ये रस मेरे ही प्लान का एक पार्ट था, बिल्कुल एक इंश्योरेंस की ही तरह। और अगर तब भी तुम कुछ ज्यादा ही पैरानॉइड होते तो मेरा ये हमला बिल्कुल विफल हो जाता, क्योंकि एक लंबी लड़ाई में तुम्हारे विरुद्ध जीतने का मेरे पास कोई मौका नहीं था। अगर क्या मैंने तुमसे नहीं कहा बदमाश बच्चे कि तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो। इतना कहते ही फिर जूफन अपने पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन की पर्पल लाइटनिंग को अनलेस करता है, उसके पंजे को तैयार करते हुए येलेन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे कि अपनी उड़ाते हुए देख करके तो येलेन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है मेरी सोल ऑलरेडी उसके पिछले हमले की वजह से काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुकी है, और अगर मैंने एक और बार इसके इस अटैक को अपने ऊपर लिया तो मेरा जीतने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जूफन के पर्पल ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि आसमान में अपने हाथ को उठा करके अपनी पर्पल लाइटनिंग को रिलीज करते हुए सीधा येलेन के गोल्डन ड्रैगन के ऊपर एक जबरदस्त हमला कर देता है। हमला करने के बाद में येलेन के गोल्डन ड्रैगन की बॉडी में अपने पंजों को डसाने लगता है। तो ये सब होता हुआ देख करके येलेन अपने मन में आगे कहता है कि श्योरली जूफन की ये पर्पल लाइटनिंग मेरे गोल्डन ड्रैगन की फ्लेम से कम्पीट करने के लिए काफी है, वरना तो वो अभी इतना ज्यादा अधिक नहीं कर पाती, और एक ही बार में अपने अपोनेंट की सोल को इतना ज्यादा गंभीरली इंजर्ड नहीं कर पाती। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये अपनी चारों सोल्स के साथ भी मुझे जरा भी हर्ट नहीं कर पाता, भले ही मैं मरा ही क्यों ना होता। तो इधर येलेन ये सब सोचे होता है कि तभी जूफन अपने पर्पल ड्रैगन की फॉर्म को डेमोनिक ड्रैगन की फॉर्म में चेंज कर लेता है, और फिर अपने उस ड्रैगन की स्पेशल पावर का यूज करते हुए वो येलेन के गोल्डन ड्रैगन की गोल्डन फ्लेम्स को तेजी से डिवोवर करने लगता है, जिससे येलेन के ड्रैगन की गोल्डन फ्लेम्स धीरे धीरे करके कमजोर पड़ने लगती हैं। तभी येलेन भी उसे ऐसा करने से रोकने के लिए अपने गोल्डन ड्रैगन के स्किल्स का यूज करते हुए फिर से अपने हजारों स्पेक्स के साथ में जूफन के डेमोनिक ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी जूफन भी उसके उस अटैक को काउंटर करने के लिए डेमोनिक ड्रैगन को फिर से वोल्टिंग ड्रैगन की फॉर्म में चेंज कर लेता है। आसानी से अपनी ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे स्पेक्स को डिसअपीयर कर देता है। अगली पल जूफन का वोल्टिंग
ड्रैगन अपने मुंह से किलिन की ब्रेथ को अनलेस करने लगता है, साथ ही अपनी फॉर्म को फिर से चेंज करते हुए किलिन की फॉर्म में आ जाता है। किलिन की ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने पंच को रेडी करके वुफेन का स्कारलेट ड्रैगन बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए येलिन के गोल्डन ड्रैगन के मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है। की फोर्स इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि इधर येलिन को भी उसका काफी ज्यादा दर्द होता है और भी ज्यादा इंटरनली इंजर्ड होते हुए अपने मुंह से खून खांसने लगता है। अब येलिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो अब ज़ूफेन का किस तरीके से सामना करे, और अब इसी तरीके से ज़ूफेन खड़े खड़े ये पूरे मैच का रुख बदल देता है और येलिन के ऊपर ज़ूफेन काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है। इसके साथ ही ज़ूफेन अपने स्कारलेट ड्रैगन को कंट्रोल करते हुए अपने ड्रैगन के साथ में आसमान में एक जोरदार दहाड़ लगवाता है और फिर से येलिन के ड्रैगन को अटैक करने के लिए तैयार होते हुए ड्रैगन के पंजे के साथ में येलिन के ड्रैगन के ऊपर एक और खतरनाक हमला करता है, उसके ड्रैगन को पटक करके तेजी से नीचे जमीन में दे मारता है और इस तरीके से येलिन का ड्रैगन और भी बुरी तरीके से हारने लगता है। जबकि ये सब होता हुआ देख करके तो बाहर के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। ट्रेनर भी ये सब देखते हुए सिस्टर चूजू से कहती है कि सिस्टर किंग चैन, आखिर अभी अभी ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब उसे इस बैटल में आखिर अब इस तरीके से जीतने के लिए अपर हैंड कैसे मिल रहा है। तो ये सब होता हुआ देख कर तो इधर किंग चैन भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। वो ट्रेनर से कहते हैं कि हर बार मुझे ये लगता है कि अब मैं उसे समझने लगी हूँ, मगर वो हर बार मुझे गलत साबित कर देता है और अब मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो अपनी कमजोरी का इस्तेमाल करते हुए इस मैच को जीतने लगेगा। जिसपे तो इधर फेरिस हुई भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। एक ट्रू और कैपेबल मैन के बीच में कौन इतनी हिम्मत करेगा कि वो अपनी कमजोरी के बीच में जीत तलाशने की हिम्मत करेगा। तो अब इस पर पीछे से उनका छोटा भाई यानी कि यंग मास्टर भी कहता है कि येलिन को तब हराया जा रहा है जब वो अपनी जीत की टॉप पर था, जिसका कि मतलब तो यही है कि वो अवश्य ही मूर्ख होगा। इधर वेंटा और ज़ीटियान भी ज़ूफेन के ड्रैगन को येलिन के ड्रैगन को पेलते हुए देख रहे होते हैं। आंखें खुली खुली रह जाती है और वो ज़ीटियान से कहता है, टियांगशन तुम्हारे ब्रदर ने तो मेरी आंखें पूरी तरीके से खोल दी। मैं हमेशा ये सोचता था कि उसे उसकी ताकत ही उसे इतना ज्यादा फ्रीक बनाती है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि आखिर हमेशा विजय होने का मतलब क्या होता है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दिमाग पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ज़ूफेन की ये जीत कोई ताकत से मिली जीत नहीं है। तो मुझे पता है कि ज़ूफेन के चारों ड्रैगन की सोल वेरिएशंस भी येलिन के गोल्डन ड्रैगन को हरा नहीं सकती, लेकिन फिर भी अब उसके गोल्डन ड्रैगन को देखिए, वो पूरी तरीके से पीटा जा रहा है। होली शिट हेवेंस, आखिर वो बंदा इस तरीके की खतरनाक स्ट्रेटेजीज कहाँ से बनाता है। ज़ीटियान भी ज़ूफेन को प्राउड करते हुए हंसते हुए वेंटा से कहता है कि आखिर यकीन करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है। मैं हमेशा ही ये नहीं कहता था कि एक लोनली छोटे से थर्ड ग्रेड के क्लैन से आता है, लेकिन फिर 10 सालों के अंदर ही उसने अपने पूरे उस एम्पायर के ऊपर ही कब्जा कर लिया। ये सिर्फ खाली एक इंसान की हिम्मत की ही बात नहीं है, वो लगातार हमेशा खतरों में ही जिया है, क्योंकि उसने लगातार दूसरे पक्षों के साथ में मिलकर के योजनाएं बनाई थी, जिसका मतलब है सिर्फ एक गलत कदम और अंत तुम्हारे सामने होगा। लेकिन फिर भी वो अपने रास्ते में आने वाली कई सारी बुरी लोमड़ियों से भी निपटा था, जो कि सालों से एम्पायर के बड़े बड़े स्कैमर्स थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि राज्य में सत्ता की होड़ कितनी ज्यादा क्रूल होती है। ये सेक्टों के बीच होने वाले कंपटीशन की तरह बिल्कुल भी सिंपल नहीं होती। इसके अलावा उसके पास में 3 ग्रेटेस्ट माइंड्स भी थे, जिससे कि ये साबित होता है कि उसका दिमाग हर किसी से बिल्कुल ही अलग है। अगर येलिन भले ही कितना ज्यादा अमेजिंग और जीनियस ही क्यों ना हो, साथ ही उससे कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ही क्यों ना हो, बात स्कैमिंग और योजनाओं को बनाने की आती है। तो किसी भी सेक्ट का कोई भी यंग मास्टर उसके सामने इस चीज में सामने खड़ा नहीं हो सकता। ज़ीटियान के मुंह से ज़ूफेन के बारे में इतना कुछ जानने के बाद में तो वेंटाओ कहता है कि तो ये शुरुआत से ही एक बड़ी चाल थी। हालांकि चाहे कुछ भी हो, तो हमेशा ही उसी में निर्भर रहेंगे जिसमें कि वो सबसे ज्यादा अच्छे हैं। और मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता कि उसने हाथापाई में जीतने की अपनी योजना नहीं बनाई और उसकी सोल के बाहर आने का इंतजार किया। सच में अपने इस करेज के साथ में उसने मेरी पूरी रेस्पेक्ट को अर्न कर लिया। आखिर उसे उसके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कैसे हो सकता है। इधर एक्सीलेंट हायरन और एक्सीलेंट बाई भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ में ही ज़ूफेन के इस मैच को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि वाकई में ये होती है एक असली साथर की ताकत। साथ ही अंदर से डन किंग शाइन भी ज़ूफेन के इस मैच को देखते हुए दोनों एक्सीलेंटों की तरह यही बात करता है। कहता है कि एक अकेला उल्लंघन एक खतरनाक रणनीति है, एक युद्ध की स्थिति में जहाँ पे की डिफेंसिव पोजीशन ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस है, जिसके कारण उसने इसकी उपेक्षा की, जिससे उसकी ट्रूप्स की संख्या कम हो गई। हमेशा माना जाता है कि दुश्मन हमेशा रक्षा के सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर हमला करता है, इसलिए सबसे ज्यादा फोर्स को वहीं पर तैयार किया जाता है। लेकिन एक एक्सपर्ट जनरल हमेशा इसके विपरीत काम करता है, ताकत को डिफेंस के सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर केंद्रित करते हुए एक ही बार में जीत को हासिल करके अपनी प्रतिद्वंदी को चौंका देता है। जब तक उसका ओपोनेंट कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही बैटल खत्म हो चुकी होती है, जिसके के लिए साहस और बुद्धि की आवश्यकता होती है, जबकि उसकी असफलता का मतलब है आने वाला डिजास्टर। वाकई में ये बच्चा काफी ज्यादा बोल्ड और
कर्निंग है, जिसके की साहस और चालाक दिमाग का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जूफेन ने येलेन के साथ में सोल बैटल करने के लिए उसके अहंकार, उसके ईगो को बढ़ाया और जीत के लिए कोशिश करते हुए उसने सभी लोगों को यहाँ पर सरप्राइज कर दिया। इस चीज के लिए साहस और बुद्धि की आवश्यकता है, वरना सिर्फ एक गलती और तुम्हारा पूरी तरीके से विनाश हो जाएगा, तुम वही अपना सब कुछ खो दोगे। और अब ये सब कुछ देख करके लगता है कि फाइनली विनर सेटल्ड हो चुका है, इसलिए अब टाइम आ गया है मैं यहाँ पर जो करने के लिए आया था वो करने के लिए जाऊँ। ये सब कहते हुए डैन किंग शेन वहाँ से मुड़ करके जाने लगता है कि तभी अचानक से येलेन की आवाज आती है, जो कि जूफेन से चिल्लाते हुए कहता है, जूफेन हम दोनों में से सिर्फ एक ही दूसरे के कंधे पे कदम रख करके इस कल्टीवेशन दाव की पीक तक पहुँचेगा, मगर लेकिन तुम कुछ भी कर लो वो तुम नहीं होने वाले, मेरे होते हुए तुम इस चीज में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो इधर येलेन की ये सारी बातें सुनते हुए जूफेन हल्की से स्माइल करते हुए वहाँ पे खड़ा होता है। साथ ही वो बड़े ही आराम से उससे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, मगर अब ये सब कुछ पहले ही डिसाइडेड हो चुका है, और अगर तुम्हारे ड्रैगन एंसेस्टर को ये पता चला कि तुम मेरे हाथों हार चुके हो, तीसरे नंबर के सीक्रेट बीस्ट का इनहेरिटर मेरे हाथों हार गया है, 3 सीक्रेट बीस्ट के इनहेरिटरों के हाथों हार गया है, तो इससे तुम्हारा एंसेस्टर भी ये समझ जाएगा कि वो भी अकेला कभी 3 के साथ में फाइट नहीं लड़ सकता। इस पे तो येलेन भी चिल्लाते हुए जूफेन से कहता है कि बकवास बंद करो, सीक्रेट बीस्ट पहले ही बेहद ही ज्यादा एरोगेंट होते हैं, और अगर मेरे मास्टर को अकेले चारों के साथ भी लड़ना पड़ा तो वो उस लड़ाई से बिना झिझक बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो इस पे जूफेन उसे बताता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है, और तुम्हें क्या लगता है कि 4 सीक्रेट बीस्टों के अगेंस्ट एक सीक्रेट बीस्ट का क्या होगा, अकेला ही उन चारों के अगेंस्ट जाने की वजह से क्लियरली हारा जाएगा, और फिर भी अगर तुम्हारा मास्टर इन सर्कमस्टेंस में ये करने की हिम्मत करता है तो मैं ये मानता हूँ कि जरूरी तुम्हारा मास्टर एक बेवकूफ होगा। तो जूफेन के मुंह से अपने मास्टर की इस तरीके से बेइज्जती सुनकर कहते हो येलेन और भी ज्यादा भड़क जाता है, और गुस्से में उससे चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा नहीं तुम्हारा मास्टर होगा बेवकूफ, मेरे मास्टर के बारे में ज्यादा मत बोलना वरना अभी तुम्हें आग लगा के फूंक दूंगा। तो इस पर येलेन को इतना ज्यादा चिल्लाते हुआ देख करके अपने स्कारलेट ड्रैगन की मदद से येलेन के गोल्डन ड्रैगन पर और भी ज्यादा पंचेस मारने लगता है, जिस वजह से येलेन और भी ज्यादा इंटरनली इंजर्ड हो जाता है और अपने मुंह से खून खांसने लगता है। जूफेन उसकी इस तरीके की हालत को देख करके अभी भी डेविल्स की तरह हंस रहा होता है। वो अपने जूनियर ब्रदर के लिए परेशान होते हुए उसे आवाज लगाता है और उसे कहता है कि उसे इस तरीके से अपने ऊपर हावी मत होने दो, अगर तुम्हारे पास में भी उसके ऊपर कोई स्ट्राइक करने का तरीका है तो टाइम बिल्कुल सही है, तो अगर हमें मार दो सीधा हथौड़ा, वो तुम्हें इसी तरीके से और भी ज्यादा टाइम तक रखे रहना चाहता है ताकि वो इसी तरीके से तुम्हें बिजी रखते हुए टाइम को निकालता रहे, और अगर इसी तरीके से तुमने अभी फाइट नहीं लड़ी तो मुझे लगता है कि फिर ये काफी ज्यादा लेट हो जाएगा, अगर तुम्हारी सोल के ऊपर उसने कुछ और टाइम हिट किया तो तुम डेफिनेटली इस फाइट को हार जाओगे। वो किंग की ये बात सुनकर तो येलेन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या उसने अपनी ट्रिक में मुझे फिर से फंसा दिया, जिसके साथ ही फिर वो जूफेन के ऊपर भड़कते हुए कहता है कि जूफेन तू साले कमीने बास्टर्ड, तूने फिर से मेरे साथ एक गंदी चाल खेलने की हिम्मत की, और मुझे बता कि क्या तू वाकई में एक सीक्रेट बीस्ट का इनहेरिटेड है भी, क्योंकि तुझ जैसा एक निर्लज कमीना आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तो जूफेन उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम और मैं हम दोनों ही एक ह्यूमन हैं, और इस तरीके के युद्ध में धोखेबाजी भी चलती रहती है, और क्या कभी तुम्हारे एल्डर ने तुम्हें ये नहीं बताया क्या, एक लड़ाई के बीच में आपको अपनी मुट्ठी और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना होता है। येलेन अभी भी जूफेन की बात को नहीं समझता और भड़कते हुए उससे कहता है कि लानत है तुझ पर हरामी, और अभी भी मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा रहा है। इधर फिर से वो किंग उसका नाम लेते हुए येलेन को आवाज लगाता है, उससे कहता है कि जो न बताओ उसकी बातों पर ध्यान मत दो और सिर्फ फोकस अपना फाइट पर रखो। तो ये सुनकर के तो फिर येलेन भी गुस्से में अपने दांत को पीसता है और अपने हैंड साइंस को चेंज करते हुए अपने गोल्डन ड्रैगन को कंट्रोल करने लगता है, जिसके साथ ही फिर वो अपने गोल्डन ड्रैगन की ब्रेथ अटैक के साथ में जूफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग के ऊपर अपनी ब्रेथ अटैक गोल्डन फायर से अटैक करता है। इसके हिट होने की वजह से जूफेन की ड्रैगन भी पीछे की ओर हटता है और इसका फायदा उठाते हुए इनका गोल्डन ड्रैगन उसके चुंगल से बच करके भाग जाता है। फिर येलेन चिल्लाते हुए उसे कहता है कि जूफेन एट द एंड स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, इसलिए मुझे मेरी ताकत पर भरोसा है और मैं तुम्हारी इस तरीके की छोटी मोटी ट्रिक्स से बिल्कुल भी नहीं डरता, और मैं तुझे दिखाता हूँ कि आखिर एक रियल सीक्रेट बीस्ट का डिसाइपल किस तरीके से फाइट लड़ता है। साथ ही फिर वो फिर से अपने हैंड साइंस को चेंज करने लगता है, अपनी सोल ओरिजिन गोल्डन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। जैसे येलेन के गोल्डन ड्रैगन में से सारी गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है और ड्रैगन की सारी एनर्जी बाहर निकलते हुए वो एनर्जी येलेन की बॉडी में पूरी तरीके से मर्ज होने लगती है। साथ ही येलेन एक जोरदार धार लगाते हुए कहता है कि सोल हार्मनी। तो अब इधर येलेन के इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है गोल्डन फ्लेम्स अचानक से येलेन को पूरी तरीके से अपने अंदर कवर कर लेती हैं। इधर जूफेन अभी भी हैरानगी से खड़ा खड़ा वहाँ पे उसे ये सब करता हुआ देख रहा होता है। साथ ही कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। साथ ही हमें येलेन के ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया जाता है क्योंकि उसके दोनों हाथ ड्रैगन के किला में कूल तरीके से चेंज हो गए होते हैं और साथ ही उसके सिर पे 2 ड्रैगन के थ्रोन्स भी निकल आए होते हैं। येलेन के इस फॉर्म को देखने के बाद तो बाहर से एक्सीलेंट बाइमी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या, सिर्फ एक सोल हार्मनी स्टेज का एक्सपर्ट ही अपनी सोल और बॉडी को हार्मोनाइज
हार्मोनाइज्ड करके एक साथ मिक्स कर सकता है। इसी के साथ ही एक्सीलेंट आयरन को भी दिखाया जाता है, वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि आखिर अब ये सब क्या चल रहा है। आखिर एक इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट सोल हार्मनी स्टेज की एबिलिटीज को कैसे यूज कर पा रहा है। ये तो बिल्कुल पागलपन है। साथ ही हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ूफेन भी ये सब देखते हुए अपने मन में कहता है, और साथ ही हम लोगों को भी बताता है कि एक सोल हार्मोनी स्टेज इथेरियल स्टेज के बाद में आती है और वो उसकी सोल पावर को उसकी फ्लैश बॉडी में फोकस करने में मदद करती है, जिससे कि सोल और बॉडी दोनों कंबाइन होकर के एक बन जाती है और इसी तरीके से बॉडी सोल की नेचुरल प्रोटेक्शन बन जाती है। साथ ही ये डिफेंसों से हर तरीके के जख्मों और हानि से बचाता है। साथ ही इसी तरीके से ज़ूफेन थोड़ा घबराने लगता है और आगे कहता है कि हे भगवान, क्या इसी तरीके से मैं आखिर में फेल हो जाऊंगा। और अब हम लोग वापस वहीं आ गए जहाँ से कि हमने शुरुआत की थी। नहीं, वास्तव में तो अब ये और भी ज्यादा बुरा हो चुका है। मैं अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। इसी के साथ में हमें येलन को दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद में जोर जोरों से हंसते हुए ज़ूफेन से कहता है कि क्या तुमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था, इस दुनिया में एक सीक्रेट बीस्ट की बॉडी ही सबसे ज्यादा बेस्ट है और जब एक बार सोल और बॉडी एक साथ हार्मोनाइज्ड हो जाती हैं तो वो पूरी तरीके से इनविंसिबल बन जाती हैं। और ड्रैगन एंसेस्टर के इनहेरिटर होने के नाते ये सोल हार्मोनी स्किल मुझे उनसे नेचुरली तौर पे मिली है और अब ज़ूफेन, अब मैं डेसिमेटेड ड्रैगन एंसेस्टर का एक छोटा वर्जन हूँ। तो इसी के साथ में अब देखते हैं कि आखिर तुम अब मुझे कैसे हरा पाओगे। फिर वो फुल स्पीड के साथ में अपने अटैक को चार्ज करते हुए ज़ूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इतनी तेजी से अपनी ओर आगे आते हुए देखकर के ज़ूफेन भी हैरान तो वो जल्दी से अपनी ड्रैगन सोल से कहता है, ड्रैगन सोल जल्दी से यहाँ पे आकर के मुझे प्रोटेक्ट करो। उसके साथ ही ज़ूफेन का स्कारलेट ड्रैगन किंग उसको प्रोटेक्ट करने के सीधे उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। ज़ूफेन येलन को रोकने के लिए अपने स्कारलेट ड्रैगन किंग को कंट्रोल करते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ा करके येलन को रोकने की कोशिश करने लगता है। कहा जाता है कि स्कारलेट ड्रैगन किंग भी अपने बड़े से हाथ को आगे बढ़ाता है और येलन को वहीं पे रोकने के लिए अपने उस बड़े से हाथ को उसके सामने ला देता है। येलन भी स्कारलेट ड्रैगन के पंजे को अपनी ओर आता हुआ देख करके बिल्कुल भी नहीं घबराता और अपने मुंह में फायर ब्रेथ को कंडेंस करने लगता है और साथ ही फिर उस आग के गोले को कंडेंस करते हुए येलन उसकी जबरदस्त फायर ब्रेथ पावर के साथ में ज़ूफेन के ऊपर अपने ड्रैगन गोल्डन फ्लेम का अटैक करता है, इतना ज्यादा जबरदस्त पावरफुल और बड़ा होता है। फ्लेम के अंदर तो ज़ूफेन का स्कारलेट ड्रैगन किंग पूरी तरीके से कवर हो जाता है, जबकि उसके पीछे खड़ा ज़ूफेन भी तो बड़ी मुश्किल से पीछे हटते हुए येलन के गोल्डन फ्लेम से बचता है। इसके साथ ही ज़ूफेन उसकी गोल्डन फ्लेम का काउंटर करने के लिए इनकी फॉर्म को चेंज करने लगता है, जिस वजह से उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ूफेन का डेमोनिक ड्रैगन किंग जो कि बड़ी आसानी से येलन की सारी गोल्डन फ्लेम को अपने अंदर डिवोवर कर रहा होता है। देख करके तो येलन भी जल्दी से अपने दूसरे अटैक को चार्ज करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने ड्रैगन के हाथों में से स्केल्स को निकालता है और फिर अपने स्केल सेटिंग अटैक के साथ में हमला कर देता है। बड़े गोल्डन करके स्पाइक्स बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं, सीधा ज़ूफेन के डेमोनिक ड्रैगन किंग के ऊपर जाकर के लगते हैं। ड्रैगन को भी दर्द होता है और वो दर्द के मारे एक जोरदार चीख लगाता है। येलन ने वो अटैक इतनी तेजी से किया होता है कि ज़ूफेन उसका काउंटर के लिए अपने ड्रैगन की फॉर्म को चेंज नहीं कर पाता। वो बिल्कुल भी देरी नहीं करता और उसका काउंटर करने के लिए अपने ड्रैगन की फॉर्म को वोल्टिंग ड्रैगन किंग की फॉर्म में चेंज कर लेता है, जो कि अपनी स्पेशल ब्लू फ्लेम के साथ में उन सभी स्पाइक्स को वहीं पे डिसअपीयर कर देता है। उसके आसमान में एक दहाड़ के साथ में येलन का वो सारा अटैक बिल्कुल बेकार हो जाता है। दूर खड़ा येलन कुछ भी नहीं करता और बस देखता रह जाता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मन में कहता है कि अब इस सब के सिर्फ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो, तुम ही इन सब जुल्मों के मेन कल्प्रिट हो, तुम वो जिसकी वजह से मेरे ऊपर वो हमला हुआ, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है, वोल्टिंग ड्रैगन किंग। इतना कहते ही येलन अपनी स्पीड के साथ में बड़ी तेजी से आसमान में ऊपर की ओर उड़ जाता है ताकि ज़ूफेन का वोल्टिंग ड्रैगन किंग भी उसके नीचे रह जाता है। अभी ऊपर आसमान में येलन अपने हाथ को उठाता है, अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए अपने उस पंच में येलन अपनी फुल पावर को अनलेस करते हुए ज़ूफेन की वोल्टिंग ड्रैगन किंग के ऊपर एक खतरनाक अटैक करने के लिए तैयार हो गया होता है। ये सब करते हुए देखा तो ज़ूफेन भी थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि येलन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी सारी गोल्डन फ्लेम की पावर को अपने एक पंच में कंसंट्रेट करने की। सब करते हुए क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है? काउंटर में अगर मैंने भी अपने पर्पल ड्रैगन किंग के साथ में तुम्हारे ऊपर फिर से अटैक किया तो तुम भी उससे बहुत ज्यादा जख्मी हो गए। येलन तो ज़ूफेन की इस बात को बिल्कुल नहीं सुनता और उससे कहता है कि अब तुम बस मुझे देखो और जो चाहे वो कर लो, बढ़ के मेरे ऊपर फिर से अपने पर्पल ड्रैगन किंग के साथ में अटैक करो। येलन आसमान से बिल्कुल एक मीटियोर की तरह नीचे आने लगता है क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि ज़ूफेन का वोल्टिंग ड्रैगन किंग भी साइड में नहीं हट पाता। तो उसके हमले से बड़ी तेजी से हिट होते हुए जख्मी हो जाता है और फिर उस खतरनाक हमले के बाद में हमें येलन को उस धुएं के अंदर दिखाया जाता है जो कि अपनी जीत की खुशी मना ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे अपनी ओर पास पर्पल लाइटनिंग रिलीज होते हुए दिखते हैं, जिसे देख करके वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। तभी आगे वो कुछ रिएक्ट कर भी पाता। उससे पहले ही ज़ूफेन के पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन का हमला येलन के ऊपर जबरदस्त तरीके से पड़ता है। इसे खाने के बाद तो येलन भी एक पल के लिए पूरी तरीके से हिल गया होता है और फिर उसे अपने ड्रैगन के पंजे में पकड़कर नीचे जमीन पर तेजी से दे मारता है। साथ ही येलन को ऊपर दैप पंच और दैप पंच पड़ते रहते हैं। इधर हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि वो भी इस फाइट को लड़ते हुए काफी ज्यादा थक गया होता है और एग्जॉस्ट हो गया होता है। ज़ूफेन नहीं रुकता और अपनी पर्पल लाइटनिंग की पावर अपने ड्रैगन को देते रहता है, मगर फिर उसके अगले ही पल वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। ज़ूफेन के इन हमलों की वजह से येलन को कुछ भी नहीं होता और वो ज़ूफेन से कहता है तुम
तुम्हारे इन हमलों से तो मुझे खुजली भी नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हारी ये पर्पल लाइटनिंग अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और ये सब देख करके तो मैं बस इस बात से ज्यादा हैरान हूँ, आखिर तुमने पिछली बार कैसे मेरे गोल्डन ड्रैगन किंग को अपनी इस कमजोर सी पर्पल लाइटनिंग के साथ में जख्मी कर दिया। तो येलिन की ये सारी बातें सुनने के बाद में ज़ूफ़ेन भी अपने मन में कहता है कि इस समय अपनी सोल को अपनी बॉडी के साथ में अच्छे से हार्मोनाइज्ड कर रखा है, और अब उसकी बॉडी एक शील्ड की तरह उसकी सोल को काफी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो येलिन इतने समय बिल्कुल फ्लॉलेस है, और अब कुछ भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक मैं उसकी उस टफ बॉडी को नहीं तोड़ सकता। वाकई में तुम काफी ज्यादा भाग्यशाली हो जो कि तुम किसी भी चीज के लिए तैयार होकर के आए थे, और जहाँ तक तुम्हारे इस नसीब के इफेक्ट की बात है तो वो अब देखा जाएगा। तो कहते ही ज़ूफ़ेन सीधा अपने पर्पल ड्रैगन किंग के सिर पे जाकर के बैठ जाता है। कि ज़ूफ़ेन को ऐसा करता हुआ देख येलिन थोड़ा हैरान तो अपने मन में कहता है कि आखिर अब ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ये भी मेरी तरह अपनी सोल को हार्मोनाइज्ड करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। थोड़ा घबराते हुए ये सब सोच रहा होता है, जबकि इधर ज़ूफ़ेन अपने पर्पल ड्रैगन को दूसरी तरफ चलने का इशारा करता है। साथ ही ज़ूफ़ेन अपने पर्पल ड्रैगन के ऊपर बैठ करके वहाँ से बड़ी तेजी से दूसरी ओर जाने लगता है। जैसे कि इतनी तेजी से भागता हुआ देख करके येलिन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। उससे चिल्लाते हुए कहता है आखिर तो इस फाइट को यहाँ पे बीच में छोड़ करके ऐसे कैसे भाग सकता है? अमीने, क्या तुझे कोई शर्म है भी है कि नहीं? और क्या वाकई में तू एक सीक्रेट बीस्ट का इनहेरिटर कहलाने के लायक भी है? तो उसे जाते हुए कहते जाता है कि येलिन टाइम अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अब हम दोनों अपने इस मैटर को अगली बार सेटल करेंगे। इस पे येलिन कहता है कि अच्छा तो ये कमीना फाइट नहीं लड़ सकता, इसलिए ये बास्टर्ड अब इस मैच को ड्रॉ करने के लिए यहाँ से भाग रहा है। पहले तो तूने मुझे यहाँ पर एक पंचिंग बैग की तरह पीटा, लेकिन अब दूसरी बार जब चीजें मेरे लिए ठीक हो रही थी तो तुम बस अपने ड्रैगन के ऊपर सीधा उड़ान भर ली और यहाँ से भागने लग गए। मगर तुझे क्या लगता है कि ये इतना ज्यादा आसान होने वाला है? मैं तुझे इतनी आसानी से यहाँ से बच करके भागने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो कहते ही येलिन भी बड़ी तेजी से ज़ूफ़ेन का पीछा करने के लिए वहाँ से उड़ जाता है। उन लोगों को इस तरीके से जाता हुआ देख करके वो किंग को साइड वाला बंदा उससे पूछता है कि जूनियर ब्रदर ज़ूफ़ेन अपनी गंदी चालों को लेकर के बड़ा पड़ा है, तो क्या जूनियर ब्रदर का इस तरीके से उसका पीछा करना ठीक रहेगा? क्या उन्हें वाकई में इस तरीके से दूसरे के चक्कर में पड़ना चाहिए? जिसपे वो किंग उससे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। तो समय अभी वो पूरी तरीके से इम्पेसिबल है, और क्योंकि उसकी पुरानी ट्रिक फिर से काम में नहीं आई, और जूनियर ब्रदर को सिर्फ रॉ पावर के साथ में ही हराया जा सकता है। ज़ूफ़ेन के पास में उसके मुकाबले इतने समय कम है। इसी के साथ में हमें ज़ूफ़ेन के पर्पल ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है जो कि आसमान में काफी ज्यादा तेजी के साथ में किसी और उड़ते हुए जा रहा होता है, जबकि पीछे से येलिन भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और ठीक उसके पीछे ही लगा रहता है। जैसे कि इस तरीके से अपना पीछा करते हुए देख करके तो ज़ूफ़ेन भी हल्की से स्माइल कर रहा होता है। तो येलिन जोर जोर से हंसते हुए ज़ूफ़ेन से कहता है कि ज़ूफ़ेन तुम्हें इस तरीके से यहाँ से बच करके भागने की कोशिश करने के लिए अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम भी ये जानते हो कि तुम मेरी स्पीड को कभी भी मैच नहीं कर सकते, और साथ ही अब चाहे तुम अपनी किसी भी गंदी ट्रिक का इस्तेमाल कर लो, वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगी जब तक मेरी सोल मेरे साथ में हार्मोनाइज्ड है। जब तक तुम मेरी बॉडी को तोड़ करके मेरी सोल को जख्मी नहीं कर देते तब तक ये होना तो बिल्कुल नामुमकिन है, और अनफॉर्चुनेटली तुम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम पहले ही मुझसे क्लोज कॉम्बैक्ट में हार चुके हो। तो वो दोनों लोग ये सब कहते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को अपनी ओर आता हुआ देख करके तो लैंकी चैंग लोग और बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि स्टीवर्ट इसी तरफ आ रहे हैं, जल्दी से यहाँ से अपनी जान बचा करके भागो। जबकि इधर डान किंग शेंग भी ज़ूफ़ेन को ये सब करता हुआ देख करके गुस्से में अपने मन में कहता है कि आखिर अब ये कमीना एसोल यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या ये कमीना ये नहीं चाहता कि मैं भी इसी तरफ छुपा हुआ हूँ? फिर क्या वो ये सब कर करके ये चाहता है कि मैं उसकी इसमें मदद करूँ, तो मेरी पोल खुल जाएगी और मैं सबके सामने एक्सपोज हो जाऊंगा। फिर हमें ज़ूफ़ेन को दिखाया जाता है जो कि अपने पर्पल ड्रैगन किंग के ऊपर बैठे हुए किसी चीज को देखते हुए कहता है कि वो शायद यहीं कहीं पे थी। तो फिर ज़ूफ़ेन जल्दी से चिल्लाते हुए अपने कियाओ को आवाज लगाता है, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही ज़ूफ़ेन की वहाँ पे आवाज गूंजती है, अचानक से ज़ूफ़ेन की वो रिंग जो कि ज़ूफ़ेन ने डान किंग शेंग को बाहर निकालने के लिए फेंकी थी, वो वहाँ पे खतरनाक पर्पल लाइटनिंग को अपने अंदर से अनलेस करते हुए चमकने लगती है। तभी ज़ूफ़ेन भी इसी के साथ में उस ओर मुड़ करके देखता है जहाँ पे एक तरफ से येलिन तो उसी की ओर आ रहा होता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफ़ेन की उस पर्पल लाइटनिंग रिंग के अंदर से अचानक एक पर्पल लाइटनिंग से कवर फ्यूरियस बीस्ट बाहर निकलता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ज़ूफ़ेन का ही वो पुराना पेट किया होता है।